ये जिब्रिश नहीं है जो कि आजकल चल रहा है 12 12 12 13 13 13। आप है मेरे साथ में? ये नहीं है। अब इनको कौन समझाए? हम बाहर के लोग को कहते हैं कि वो बंधन में, बंधन में तो हम खुद ही हैं आजकल। मुझे ऐसा लगा कि गंदगी बाहर है, पता चला चर्च में ही गंदगी है। तो मैं वापस आता हूं कि कुछ नॉन बिब्लिकल preachers and pastors have spoiled our Christian community in India by teaching wrong doctrines about worship। जोसे आपको भी पढ़ना है, होली स्पिरिट, उसके बाद में anointing, healing, tongues, ये भी आजकल चल रहा है जिसको कहते हैं slaying in the spirit, ठपाक। अभी बोला था ना, कम से कम अपने चर्च में ये बंद हो गया है। इसके लिए तालियां होनी चाहिए थी। जी 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 जी, हाथ रखा ठपाक, नीचे गिरते हैं भाई साहब, भयंकर चीज है ये। जैसे हाथ रखा ठपाक। कुछ लोग ने मेरे को कॉल करके पूछा, डैनियल भाई हम गिरते क्यों हैं? मैंने उसको पहले बताया, तेरे दिमाग में पहले से फिक्स है कि जैसे हाथ रखो नीचे गिरना है, इसलिए तू गिरता है। अगर तू दिमाग में फिट कर लेगा कि मेरे को गिरना ही नहीं है, मैं डंके की चोट पे बोलता वो नहीं गिरेगा। एक व्यक्ति ने कहा कि पास्टर जी, पंजाब से शायद देख भी रहे होंगे, बोला एक आदमी आता है, पहला फूंकता है, फिर हम नहीं गिरते, फिर वो अपना हाथ लाता है, हम फिर भी नहीं गिरते, फिर वो गाड़ी को धक्का लगाते, मालूम है ऐसा मेरे को पीछे तक लेकर जाता है। फिर मेरी एक बीवी ने एक दिन मेरी बीवी ने बोला, तुम गिर क्यों नहीं जाते, उससे इतनी मेहनत क्यों करवाते हो? तो उसके चक्कर में मैं गिरना शुरू किया। मैं वापस कहता हूं ये सब नॉन बिब्लिकल है। थोड़ा जोर से, ये क्या है? सब नॉन बिब्लिकल है ना। इसको देखिए, लाफिंग इन स्पिरिट। थोड़ा एक बार जोर से हंसो, हाँ 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 हाँ, ऐसा जोर से हंसो। हाँ वापस, 1 2 3 गो, जोर से। बस ये क्या था? हंसना। ये कॉमन है ना। अभी इसके लिए आपको अलग से कोई स्पिरिट चाहिए? हद होती है यार। बीच में एक मूर्ख टाइप का आदमी, टोरंटो, आपको पता होगा टोरंटो, और वहां पे एक व्यक्ति है, शायद उसका नाम अर्नोल्ड, वहां पे बैठकर क्या सीख के आया पता नहीं, और अपने चर्च को कहता है कि आओ हम हंसे हैं। मैंने उसको पूछा अलग तरीके से, डायरेक्ट तो नहीं करे, वो नहीं उठाएगा, वो अलग तरीके से पूछा गया, भाई एक स्क्रिप्चर बता दे। और मैं वापस कहता हूं, मुझे एक बाइबल दीजिए प्लीज, मेरी बाइबल वहां पर है। मैं वापस कहता हूं, मुझे इसमें से एक व्यक्ति, ओपन चैलेंज दे रहा हूं, मुझे इसमें नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, वो कहीं का भी हो, मुंबई का, पुणे का, एपी, केपी, एमपी, यूपी, गोवा, जम्मू कश्मीर, कहीं का भी हो, साउथ का, नॉर्थ का, ईस्ट का, वेस्ट का, मुझे एक स्क्रिप्चर निकाल के बता दे कि जहां लिखा है कि परमेश्वर हंसने की आत्मा देता है, लाफिंग स्पिरिट, वो नहीं देता। दूसरा, लेइंग हैंड्स, हाथ रखना। फिर उसके बाद में टाइप इन ऑफरिंग, फिर उसके बाद में प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल, फिर उसके बाद में है एंड मोटिवेशनल स्पीच। आपको आशीष मिलेगी, आपको घर मिलेगा, आपको बंगला मिलेगा, राइट और नो? और थोड़ा घुमाओ, दिखाओ उनको कहाँ चल रहा है, क्या चल रहा है, दिखाओ, थोड़ा हाथ करो भाई, सब लोग जी। ला ये सब क्या है? नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट्स। नाउ इसको देखिए, नाउ नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट्स ऑन अनॉइंटिंग। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, बड़े ध्यान से सुनना, ये जिसका भी संभाल लो। ना वापस यहां पे देखिए, लिखा है ना नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट्स ऑन अनॉइंटिंग। सबसे पहला अनॉइंटेड सॉन्ग्स। तो मैं पूछना चाहता हूं, अब यहां पे सपोर्ट चाहिए, सही है तो साथ दीजिए, गलत है तो बीच में खड़े हो जाइए, ओके? मेरा प्रश्न है, क्या कभी कोई गीत अभिषेकित होता है? क्या कोई सॉन्ग अनॉइंटेड होता है या सॉन्ग होता है? एग्जैक्टली। क्या परमेश्वर का लिखा हुआ वचन को वापस से अनॉइंट करने की जरूरत है? थोड़ा जोर से प्लीज। क्या यीशु को फिर से अनॉइंट करने की जरूरत है? यीशु पुराना हो जाता है? कहां पे आऊं? ठीक है, यहीं पे रहता हूं। क्या यीशु पवित्र आत्मा को फिर से साफ करने की जरूरत है क्योंकि 2000 साल पुराना है? क्या लगा के रखा है यार?
कुछ लोग कहते हैं डैनियल भाई क्या अनॉइंटेड सॉन्ग था, अब उसको कौन बताए कि वो गीत में वचन था इसलिए वो तेरे को अलग लगा, उस गीत में यीशु था इसलिए वो तेरे को अलग लगा। बच्चा गाए तो भी लगेगा, बड़ा गाए तो भी लगेगा, ऐसा वाला गाए तो भी लगेगा, वैसा वाला गाए तो भी लगेगा। आप है मेरे साथ में। कुछ लोग बोलते हैं कि आपने गाया इसलिए अनॉइंटिंग लगा, अब उसको कौन बताए कि उसका नाम कुमार शानू है। आप नहीं समझे शायद। पास्टर अजय को एक तरफ खड़ा करो और कुमार शानू को एक तरफ खड़ा करो, खड़ा करो, खड़ा करो, खड़ा करो, और पूरी पब्लिक को पूछो कि किसने बेहतर गाया, डंके की चोट पे बोलता सब कुमार शानू का नाम लेंगे। पूछो क्यों? एक तो उसकी आवाज अजय से अलग, दूसरा उसका सुर ताल तगड़ा, और उसका गला जो है ना वो गा गा के AK-47 हो गया। अब उसके टक्कर में या सोनू निगम के टक्कर में कोई नहीं आ सकता। कमानिया सुनो, उसकी गलत फहमी में लोग कहते हैं इसमें अनॉइंटिंग है। अब उसको कौन समझाए कि भाई इसका सुर ताल अच्छा है, अनॉइंटिंग तो इसमें अब मेरे साथ में। और क्योंकि अजय जो है वो सिस्टी है, वो भी कौन सी, मैं वही तो समझा रहा हूं। तो वो चाहे कुमार शानू हो, लता मंगेशकर हो, सोनू निगम हो, उनको दूर से नमस्ते, क्योंकि अभी हम सब समझते। बस कैसा लग रहा है? मैं वापस कहता हूं, गीत सिर्फ गीत होता है, अनॉइंटिंग नहीं होता। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं अनॉइंटिंग क्या म्यूजिक है। तीसरा, कुछ लोग कहते हैं क्या अनॉइंटेड सिंगर है। कुछ लोग कहते हैं क्या अनॉइंटेड म्यूजिशियन है। कुछ लोग कहते हैं क्या अनॉइंटेड एल्बम है यूट्यूब पे। कुछ लोग कहते हैं अनॉइंटेड वर्शिप बैंड है। कुछ लोग कहते हैं अनॉइंटेड प्रीचर है। कुछ लोग कहते हैं अनॉइंटेड स्पीकर है। आप है मेरे साथ में। मैं रिपीट करता हूं, ना अनॉइंटेड सॉन्ग है, ना म्यूजिक है, ना सिंगर है, म्यूजिशियन नहीं है, ना वीडियो एल्बम है, वर्शिपर है, प्रीचर है, ना स्पीकर है, कोई नहीं। सब यीशु मसीह के एक ही आत्मा से पिए हुए लोग। मैं रिपीट करता हूं, जी 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 जी, मैं रिपीट करता हूं, हम सब लोग बोलो एक है। मेरा हाथ तो देख लिया करो, हम सब एक हैं। फर्क इतना है, बोल दो, फर्क इतना है कि मुर्गी चाहे तुम घर पे खाओ या होटल में खाओ, मुर्गी वही रहती है, सिर्फ रेसिपी बदल जाती है। आपको मसाला वहां ज्यादा मिलता है, घर पे कम मिलता है। तुम वही मसाला घर पे लाके बीवी को दे, उससे बेहतर बना के बताएगी। सीधा राइट और नो? तुम मुर्गी के चक्कर में पड़ो, मसाला के चक्कर में क्यों? मसाला खाते हो, मुर्गी खाते हो। जाने तो नहीं चाहिए। कैसा लग रहा है? मैंने पूछा कैसा लग रहा है? ये सब के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है ना। इसको देखिए, कुछ अनॉइंटेड ऑयल, ये कैसे होता है? दूसरा अनॉइंटेड वाटर, आगे आएगा। फिर तीसरा है अनॉइंटेड हैंकरशिप। कहां गया हैंकरशिप? बोला पास्टर जी, बाप रे। कुछ लोग बोलते हैं पौलुस के रुमाल से जब लोगों के ऊपर रखा जाता था वो चंगे हो जाते थे। यस और नो? तो इसके चक्कर में हम क्या करें? हम भी अपना अपना रुमाल सबके सर पे रखें? उसने रखा, वो घटना था, अभी वहां से हटना है, अगला सेशन। अब है मेरे साथ में। अगर पौलुस के साथ हुआ नमस्ते, लेकिन मुझे अभी उसकी कॉपी करने की जरूरत नहीं आ रही है ना। बात समझ में? बहुत कुछ आ रहा है, वक्त को भी ध्यान में रखना है। यीशु अंधों को चंगाई देते थे, थोड़ा जोर से प्लीज, देते थे। कभी किसी को छू कर देते थे, कभी किसी को थूक कर देते थे, कभी किसी को ना तो छूते थे ना थूकते थे, कहते चला जा, और वो रास्ते में ठीक हो जाता था। सोच के देखो, तीनों आपस चाय के नुक्कड़ पे मिल गए तो एक कहेगा थूक कर दिया, दूसरा कहेगा छू कर दिया, तीसरा कहेगा तुम दोनों गलत है, ना तो थूका ना तो छुआ, बोला रास्ते में देखने लगो मैं तो वो वाला हूं। अब उनको कौन बताए कि यीशु का तरीका अलग अलग है? तो हम इन सब के चक्कर में क्यों पड़े ना? इसको देखिए, कहते हैं अनॉइंटिंग सोप। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दिनों के बाद में अनॉइंटिंग बाथ वाटर भी आ जाएगा। वाटर बाथ वाटर जो भी है, पानी, नहाने का पानी। आपको नहीं लगता है कि हमको भटकाया जा रहा है? बात करिए प्लीज। क्या ये सब आपको लगता है ये होना चाहिए? थोड़ा जोर से प्लीज। आप क्यों कि आप यहां बैठे हैं और मैं सामने खड़ा हूं, जबरदस्ती हाँ मत मिलाइए। मैं वापस कहता हूं, हम लोग कौन है? नई सृष्टि। क्या लेकर चल रहे हैं?
पूरा पवित्र आत्मा। तो फिर हमको ये छोटा छोटा ग्लास क्यों? अनॉइंटिंग ऑयल, अनॉइंटिंग वाटर, हैंकरचीफ, सोप, इसको देखो, अनॉइंटिंग पेन, पेन पेन पेन। बीच में मुंबई में, खैर नाम तो नहीं लूंगा, बीच में मुंबई में एक व्यक्ति आया था, नाम नहीं लूंगा, शायद हो सकता है कि उन तक न्यूज़ पहुंचेगी, और उसने कहा था, रीना आइए, उसने कहा था, एक लड़की थी, तू जाती होगी प्रिया, उसका नाम था माया, पतली सी एक लड़की थी माया, और उस प्रीचर ने उसको कहा था कि मैं पेन पे अभिषेक बेचता हूं, और ऐसा सोचो कि ये माया है। नजीका, और उसको कहा गया था, और नजीका क्या तकलीफ है, उसको कहा गया था कि ये पेन पे मैं प्रार्थना करूंगा, और तू जिसके ऊपर भी ये पेन को लेकर ऐसा तक करेगी उसको अभिषेक आएगा। वो माया अभी भी इधर ही है, वो आदमी अभी भी इधर ही है, वो सर अभी भी इधर ही है, वो पेन पता नहीं किधर है। आदमी जैसा पहले था वैसे अभी भी। बाप रे, आप लोग अभी भी नहीं समझ रहे। अगर ये किसी पे ऐसा सोचो, मैंने प्रार्थना किया, सुन रहे हो ना यूट्यूब वालों, फेसबुक वालों, अगर इस पर मैंने प्रार्थना किया और इसके सर पे टच किया, बैठ जा, हाँ हाँ, अभी बड़े ध्यान से सुनना, इसकी तरफ करना। सोचो, नाटक चल रहा है, सोचो भैया साथ देना, ये सिगरेट पीता है, टच करो, इसका क्या होगा? ऊपर से दारू पीता है, नाटक चल रहा है, क्या इसके पेन रखने से कुछ होगा? तो सब कुछ कहाँ है? अंदर। ये व्यक्ति खुद ही प्रभु के साथ में ठीक नहीं है। मैं आपको बताऊं, एक नहीं, 1 दर्जन पेन इसके सर पे मारो, ऐसे करो सब लोग, कुछ नहीं होगा। कम ऑन योर सर नो। और मुझे नहीं समझ में आता है, तू जा जिसका दे दे, अच्छा कुर्सी लेकर आ, कुर्सी लेकर आ। दूसरा है, और इसको कहते हैं अनॉइंटिंग चेयर। ओके, वापस आना होगा, आप लोग शायद नहीं ध्यान दिया। दूसरा है अनॉइंटिंग चेयर, मतलब एक आदमी कुर्सी, इसको दिखाओ, एक आदमी प्रभु का दास, नाम नहीं लूंगा, जो समझ रहा है समझ जाएगा, वो कुर्सी पर बैठेगा, सब ठीक है, वो कुर्सी पर बैठेगा और वो अभिषेक, थोड़ा कैश देना, कैश कैश, पैसा पैसा मारिया जी, दे दे, जिसको जल्दी मिलता दे, ये कैश है, गरीब आदमी, ये वही है ना। लिसन, बड़े ध्यान से सुनना। ओके, तू नहीं दिख रहा है, खड़ा हो जा, पीछे नहीं दिख रहा है, बड़े ध्यान से सुनना। प्रिया तो इस तरफ आ जाना, क्यों तड़प रही है? वो तो शुक्र है कि तू वहां से हट गई, नहीं तो वो पिलर गिर जाता। इधर देखिए प्लीज, कुछ मूर्खता की चीज आजकल हो रही है, और जिसको कहा जा रहा है अनॉइंटिंग चेयर। सब बोलो, अनॉइंटिंग चेयर, कुर्सी, अभिषेकित कुर्सी। मोदी का कुर्सी पता था, राहुल का कुर्सी पता था, लेकिन अभी ये तीसरा कुर्सी आया है, अनॉइंटिंग चेयर, अभिषेकित कुर्सी। अगर प्रभु का दास, ऐसा सोचिए, मैं साथ में रहना, ऐसा सोचिए मैं प्रभु का दास हूं, मैं इस पर बैठा, और बैठने के बाद मैंने कहा अब ये कुर्सी अभिषेकित हो गए, अब जो इस पर बैठेगा वही अभिषेक जो मेरे ऊपर है वो इसके ऊपर आएगा, बैठ जा। और आ गया, और जैसे ही इसको अभिषेक मिला, हाथ में रखना, इसको जैसे ही अभिषेक मिला, वो व्यक्ति कहता है कि अगर आपको कुर्सी पर बैठने से पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला तो आपको मुझे ऑफरिंग देना है। उठ के दे, आपको मुझे ऑफरिंग देना है। तो इसका मतलब है मैंने कुर्सी पर जो अपना अनॉइंटिंग, जो कि गलत है, मैंने उसमें डालकर क्या किया? मैंने बेचा। और आपको पता है, पूछो क्या, जोर से पूछा करो क्या। ऐसे मूर्ख टाइप के लोग अपने भारत में, ऐसे मूर्ख टाइप के लोग अपने विदेश में, और वो हम जैसे लोगों के पीछे उल्लू बन जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु का दास बोल रहा है, सच होगा, और हम बैठते हैं, फिर इसको बिठाते हैं और कहते हैं कि अभी ऑफरिंग दे। तो सोचिए, ऐसा करके डैनियल राज कम से कम यहां कितना कमा सकता है? कमान, बात करिए प्लीज, राइट और नो? अगर मुझे यही करना था तो मैं मिनिस्ट्री में आया क्यों?
और मैं उसको भी कहना चाहता हूं, क्योंकि सफाई अभियान चालू है, मैं उसको भी कहना चाहता हूं, अगर तुमको परमेश्वर का डर है, जितनी जल्दी हो सकता है ये नाटक बंद करिए। मेरी बीवी को दे और तू वापस आ जा कुर्सी पे। और ये प्लास्टिक की कुर्सी है, ये सिर्फ कुर्सी है, बैठ आराम कर। पड़ोस को कोनी मारिए और उसको बोलो आगे देखो। वाह, इसको कहते हैं अनॉइंटिंग स्टेज। कुछ लोग कहते हैं जब मैं मंच पे आता हूं तब पुलपिट पे, स्टेज पे अनॉइंटिंग है। इसके चक्कर में कहते हैं, ऐसा सोचिए ये स्टेज है, मेरे जूते को दिखाओ, मेरे जूते को दिखा। कुछ लोग कहते हैं, किया दिखा, कुछ लोग कहते हैं ये स्टेज है और यहां पे परमेश्वर की उपस्थिति है, और पास्टर डैनियल आप जूते पहन के यहां नहीं आ सकते क्योंकि ये आया करो जल्दी, ये पवित्र है। अब उसको कौन बताए कि ये स्टेज पवित्र नहीं? एक मिनट, मैं यहां वेट मैं यहां जूते उतारूं या ना उतारूं? गंदगी अंदर रखा है, बाहर से जूते उतार के क्या कर लोगे? आप मेरे साथ में। अब क्योंकि यहाँ फैमिली भी बैठी है और बहुत सारे लोग बैठे, मैं उस टॉपिक पे नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा बोलना है। मैं वापस कहता हूँ, आपने गंदगी यहाँ रखी है और ऊपर से क्या उतार रहे हो? जूते। और पब्लिक को लगता है कितना पवित्र दास है, लेकिन ऊपर बैठा बाप को पता है इसकी हरकतें क्या है। कम ऑन, यस और नो? तो ये सब करना बंद करिए ना। इसको देखिए, कुछ लोग कहते हैं थिक अनॉइंटिंग, कुछ लोग कहते हैं हैवी अनॉइंटिंग, कुछ लोग कहते हैं फ्रेश अनॉइंटिंग, कुछ लोग कहते हैं न्यू अनॉइंटिंग, कुछ लोग कहते हैं फुल अनॉइंटिंग, कुछ लोग कहते हैं हाई लेवल ऑफ अनॉइंटिंग, कुछ लोग कहते हैं आई फील अनॉइंटिंग, आई डोंट फील अनॉइंटिंग। कम ऑन, ये सब है, ये सब है, चलता है, ये चलता है, ये सब चलता है। मैंने एक आदमी को पूछा, क्योंकि वो लीड कर रहा था, वो कह रहा था कि भाई साहब आप जब गीत गा रहे थे ना, आप जब प्रचार कर रहे थे ना, भारी अभिषेक था। सब लोग बोलो, थोड़ा मुंह बना के बोलो, भारी अभिषेक। तो ऊपर से परमेश्वर बोलता है क्यों हल्का भी होता है? कुछ लोग कहते हैं थिक अनॉइंटिंग, क्यों पतला भी होता है? कुछ लोग कहते हैं हैवी अनॉइंटिंग, हल्का भी होता है। कुछ लोग कहते हैं फ्रेश अनॉइंटिंग, भाषा अनॉइंटिंग भी होता है। ये क्या लगा के रखा है सर? आप सोचते भी नहीं हो आप क्या शब्द इस्तेमाल करें। कितने लोग देख रहे हैं अभी? दूसरा है न्यू अनॉइंटिंग। तो क्या ओल्ड भी होता है? उम्मीद करता हूं कि अपने चर्च में ये सब नहीं होता, और कम से कम मेरे मुंह से तो पहले निकलता था, क्या भारी अभिषेक है। याद है कि नहीं चिनू? क्या भारी अभिषेक आज, अरे क्या अनॉइंटिंग था, मैं गाना गा रहा था, क्या अनॉइंट। हम लोग बोलते थे, लेकिन जिस दिन से बत्ती जली, क्योंकि मेंटोस की गोली नहीं खाई, वचन की गोली खाई। एक है ये अभी नया निकला है, इसको कहते हैं हाई लेवल ऑफ अनॉइंटिंग। तो फिर इसका मतलब है तुम 2 साल पहले कौन से लेवल में थे? फिर वो लेवल में तुमने हमको उल्लू बनाया। ना तो ये लेवल है, ना तो वो लेवल है, क्योंकि हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया और सब एक हैं। कम ऑन, वेट, इसको कहते हैं आई फील अनॉइंटिंग, दूसरा कहता है आई डोंट फील अनॉइंटिंग। इसका मतलब है शीनू भाई आप जब गाना गा रहे थे बड़ा मजा आ रहा था, अजय भाई जैसे तुमने गाया। आ रही है बात समझ में? कुछ बोलूं? मैं अपने चर्च को भी बोलता हूं, पुलपिट पे बल्लू आजा, पुलपिट पे चाहे ये लीड करे या पास्टर अजय, हाँ पब्लिक को देखने दे कौन है तू। मैं रिपीट करता हूं, पुलपिट पे खड़ा होकर चाहे ये गाय कुरमया बीमार है, शंकर राजा, पब्लिक को पता तो चले कि मेरे यहाँ पे कितने बॉडी बिल्डर्स हैं। मेरे को ऐसा लगा इसकी बीवी किधर है? पीछे है क्या? नहीं आई? आई रे, तेरे को नहीं दिखता पीछे देख ठीक से। अभी दिखा कि नहीं दिखा? हाँ अजय नहीं आई? क्या बात कर रहा है? फिर वो कौन है? वो क्या? वही तो बोल रहा हूँ, तेरी बीवी को तू नहीं पहचान रहा है, मैं पहचान रहा हूँ। हद हो गई यार। नाम क्या है इसका?
नाम क्या है वाइफ का? हाँ, मैंने पूछा वाइफ का नाम बता, बोलता शंकर। क्या है? क्या विचित्र विचित्र नाम है। नहीं, महादेवी, थोड़ा खाना खिला इसको। लिसन, चाहे ये गीत गाए या कृष्ण नहीं क्या शंकर गाए या आपका पास से जाए, कम ऑन, क्या फर्क पड़ता है? जल्दी पूछो क्यों? अरे अभी तो बताया ना कि सबने एक ही आत्मा पिया। यू गॉट द पॉइंट? मैं वापस कह रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट को दिमाग से बाहर निकालो कि उसके आने से कुछ होगा, इसके आने से कुछ होगा, अगर वो गाएगा तो कुछ होगा, अगर वो प्रचार करेगा तो कुछ होगा। नो, आप लोग मेरी तारीफ करते हैं भाई साहब, अच्छा लगता है। कुछ लोगों ने मुझे अभी मिले, बोले काफ़ी दिनों के बाद आप आए, आपको सुनते बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन मैं वापस कहता हूँ, ये दिमाग से बाहर निकालिए। मैं रिपीट करता हूँ, आप मुझे प्यार करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मुझे प्यार करके अगर आप इसको नीचे गिराओगे, ये गलत बात है। आप लोग दोनों जाओ, आप लोग दोनों या ट्रीजा और रीना, इन दोनों के ऊपर फोकस करना। ओके, जितने लोग बोर हो रहे हैं जोर से हालेलुया होगा। ना बहुत ध्यान से सुनना, मैं इसको फर्स्ट टाइम बोल रहा हूं, मैंने अभी तक कभी नहीं बोला। दोनों के ऊपर शूट करो विशेष करके पंजाब की जितनी मसीह महिलाएं हैं, आप सभी को एक चीज बोलना चाहता हूं कि आप जो महिलाएं पंजाब से, हम जैसे सेवकों को सर पे चढ़ा के मत रखिए। बाप रे, लगता नहीं समझ में आना होगा। आप जैसी महिलाएं क्या करती है मालूम है? प्रभु के दास आए हैं, परमेश्वर ने कितना अभिषेक किया है, परमेश्वर के दास का हाथ अगर मेरे सर पे आ जाए, तो ये ऐसी महिलाएं हैं जो पंजाब के नाम नहीं लूंगा, कुछ ऐसे लोगों को इन महिलाओं ने सर पे चढ़ा के रखा है, जिसकी वजह से वो कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ गए। मैं रिपीट करता हूं, अगर तारीफ करना है जोर से सबकी करो। ओके, पीछे पता नहीं क्या चल रहा है, मैं रिपीट करता हूं, अगर तारीफ करना है, क्या नाम है पीछे अपना, क्या नाम है? मिलन, ठीक है ना? मैं रिपीट करता हूं, अगर तारीफ करना है तो सबकी करो। जो गाड़ी पे आता है उसकी भी करो, जो साइकिल पे आता है, मोटरसाइकिल पे आता है उसकी भी करो, जो बंगले में रहता है उसकी भी करो, जो झोपड़े पे है उसकी भी करो। क्योंकि पंजाब के अंदर ये ज़्यादा चल रहा है कि कुछ सेवकों को महिलाओं ने सर पे चढ़ा लिया, और सबसे ज़्यादा गलती पंजाब में महिलाओं की है, जो सर पे चढ़ के बैठे हैं। अगर उन तक ये मैसेज पहुंच रहा है, बहुत अच्छा होगा, ताकि वो सुने। और मुझे रिपोर्ट कहाँ से मिली? ये वाली, वहीं से। और मुझे रिपोर्ट दिया किसने? इन्हीं महिलाओं ने। बोला पास्टर जी, हमारी गलती के चलते लाख रुपए दे चुके हैं। आप नहीं समझे बेबी, हम जैसे सेवकों को लाख रुपए दे चुके हैं। घर पे आओ तो अलग ऑफरिंग, रूम में आओ मतलब जो खाने का जो होता है वहाँ अलग ऑफरिंग, आप मेरे कारखाने में आओ वहाँ पे अलग ऑफरिंग। गाड़ी नहीं खरीदी है, प्रार्थना कर दो, अलग ऑफरिंग। आप मेरे साथ में। और वो मुझे शायद अभी सुन भी रही होंगी, उन्होंने कहा कि ऐसे करते करते हर महीने लाखों रुपए उड़ा देते थे। अब सर पे नहीं चढ़ेंगे तो और क्या करेंगे बताइए? थैंक यू, इसलिए आपको बुलाया था। ये दोनों अच्छे हैं, इनके लिए ताली बजाओ। अब इसको देखो साहब, कुछ कहते हैं अनॉइंटिंग कम्स व्हेन आई प्ले कीबोर्ड। ये नहीं है, ये आदमी अच्छा है। दूसरा कहते हैं अनॉइंटिंग कम्स व्हेन आई प्ले शोफा। अभी इसको जो है मैं थोड़ा जोर से बोलूंगा, चाहे मुंबई के लोगों, पुणे के लोगों, आप लोग जो है छत्तीसगढ़ के हो, क्योंकि वहां पे भी नया नाटक शुरू हुआ है, खास करके आपका और क्या वो रायपुर, वहां के लोग भी देख रहे होंगे। वो कहते हैं कि जब मीटिंग में कीबोर्ड के कॉर्ड के पीछे पीछे अगर ये शोफर बजा दिया जाए, पता है ना शोफर, मैं खाली बना नहीं सका, वो जो शोफर है ना, जैसे ही बजाएंगे क्या उतरेगा? जोर से, पवित्र आत्मा या फिर अनॉइंटिंग। तो
तो मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूँ, वापस बाइबल देना, मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूँ कि मुझे एक वचन निकाल के बता दो बाइबल में से कि आपके शोफार बजाने से अनॉइंटिंग आता है। कम ऑन, आप नहीं बता पाओगे, जल्दी पूछो क्यों। वो सब होता था पुराने नियम में, और वो एक घटना है। अब वहां से अगला स्टेशन पढ़ना ना। कुछ लोग कहते हैं अनॉइंटिंग कम्स व्हेन आई सिंग, मैं जब गीत गाता हूं अभिषेक आता है। मैंने एक जगह पे सुना था, कितना सच है पता नहीं, सब ठीक है। अजय चौहान आप लोग सब जानते हैं, ओके, उसका एक गाना है अब्बा खुदा, ओके, वो मुझे बोलता है, वो आदमी नॉट अजय चौहान, वो मुझे बोलता है कि जब तक, ऐसा उसका स्टेटमेंट है अजय चौहान का, उसको वो आदमी ने मुझे बोला जब तक मैं ये गाना नहीं गाता हूं स्टेज पे अनॉइंटिंग नहीं आता। तो मैं उससे भी पूछूंगा जिसका नाम है अजय चौहान, मैं उससे भी पूछूंगा जिसने रिपोर्ट मुझ तक पहुंचाई, और मैं उन सभी सिंगर से पूछूंगा कि भाई गीत में कब से आने लगा अनॉइंटिंग। कम ऑन, यस और नो। पहली बात, अनॉइंटिंग, मेरा हाथ देख लो, है ही नहीं, क्योंकि हम सबके पास पवित्र आत्मा है। तो फिर आप चाहे गाओ, आजा नहीं, इस बार ये अच्छा है, मैं समाप्ति की तरफ हूं। ये है आप और मैं, ये है पवित्र आत्मा। ओके, आप जाइए और आप पीछे पीछे जाओ, इधर इधर इधर, पूना जा, क्या कहाँ पे भेज रहा हूं मैं इसको, पूना जाओ, हाँ अभी मुंबई वापस, ओके अभी कलकत्ता, ओके उस तरफ मद्रास, ओके अभी घाटकोपर इधर, ओके अभी छेलपुर इधर कुर्सी के पास, बस बस। क्या हो रहा है, जोर से क्या हो रहा है, जहां जहां मैं और आप जा रहे हैं वहां वहां पवित्र आत्मा उसके साथ में। जल्दी पूछो क्यों यार, अभी तो बताया कि पवित्र आत्मा अंदर है। कम ऑन, ये सुनो, बाप रे, वेट 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 वेट, मैं यहाँ थोड़ा चिढ़ा हूँ और मुझे गुस्सा भी है। तो हमको कीबोर्ड के नाम पे उल्लू बनाया गया, हमको शोफार बजाने के नाम पे उल्लू बनाया गया, और हमको तो गीत ऐसे बोल बोल के बेचा कि ये अनॉइंटिंग गीत है, आप ये गीत को खरीदो, आप इसको खरीदो, और क्या है जी, अनॉइंटिंग कम्स व्हेन आई कम ऑन द स्टेज। मतलब मैं जब मंच पे आता हूं तब अनॉइंटिंग आती है। मुझे सच बताइए सब लोग एक साथ, क्या ये मूर्खता वाला स्टेटमेंट नहीं है? कम ऑन, अगर यहां कोई बैठा है मेरी बातों से सहमत नहीं है, मैं खुद कह रहा हूं, माइक आपके पास पहुंचाऊंगा, अपनी जगह पे खड़े हो जाओ और मुझे गलत साबित करो। कम ऑन, फेसबुक तुम, यूट्यूब वालों तुम, मेरा नंबर 9982335777, मैं हर बार दे रहा हूं, खास करके इन दिनों में। बाहर बाबा कम थे जो तुम शुरू हो गए।